में 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता की एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 23, 24 एंड 25 को सोल्व करेंगे। पहले 23 देख लेते हैं, सभी आसान है, बहुत ही आसान है। एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, 3 बार, और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता प्रकलित कीजिए। देखिए सॉल्यूशन, सिक्के को 3 बार उछालने पर परिणाम, जो परिणाम है वो हम लिख लेते हैं। या तो चित आएगा या पट आएगा। देखिए हमारे पास चित, हेड, पट, टेल ये ले रहे हैं हम। अब एक सिक्के को जब हम 3 बार उछालते हैं तो एक इधर गिरा, एक बार इधर गिरा और एक बार इधर गिरा, ठीक है। तो क्या क्या संभावनाएं हैं हमारे पास, जो परिणाम होंगे वो क्या क्या होंगे। देखिए यहाँ पे हेड हो सकता है, हेड हेड हेड, मतलब तीनों पे क्या आ जाए, चित आ जाए, चित चित और चित। हो सकता है कि तीनों पे चित आ जाए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 चित, अगर हम इसको लिखें 3 चित, ठीक है। अब अगर ये हो सकता है कि 3 बार फेंका, एक बार तो चित आई, 2 चित आए और 1 पट हो, मान लीजिए 2 चित और 1 पट हो, तो क्या क्या हो सकता है। ये मैं सारे टोटल लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो पहला हमारे पास है ये हो गया, दूसरा जो होगा 2 चित 1 पट, पहले पे एच दूसरे पे एच और टेल आ जाए, एच एच टी, ये बन सकता है। पहले पे शुरू में चित आ जाए, फिर चित आ जाए और फिर क्या हो जाए, पट हो जाए। फिर क्या हो सकता है, एच यहाँ पे एच, यहाँ पे टी और यहाँ पे, इस टी को घुमाते जाओ, एच टी एच, मतलब पहले पे चित फिर पट फिर चित। या फिर ये हो सकता है कि हमारे पास शुरू में पहले पे तो पट आ जाए और दोनों पे क्या आ जाए, चित हो जाए। ये मेरे परिणाम किसके आगे, 2 चित और 1 पट के हो गए, ठीक है, सिंपल सा है। इसके बाद हमारे पास क्या हो सकता है कि हमें 1 तो चित आ जाए और 2 पट हों। उसके केस कौन से होंगे, मान लीजिए शुरू में ही चित आ गया, फिर दोनों क्या हों, पट हों। या फिर ये हो सकता है कि हमारे पास पहले पट हो फिर चित हो और फिर पट हो। या ये भी हो सकता है पहले दोनों पट हों और फिर क्या हो जाए, चित। तो 3 इसके संभव हैं, ये 3 इसके हैं हमारे पास, ये 3 इसके हैं और ये इसके हैं। अब ये भी तो हो सकता है कि हमारे पास 0 चित हो और 3 क्या हो, हमारे पट हो। फिर क्या बन जाएगा, पट पट पट, टेल टेल टेल। तो हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं, हमारे पास कुल परिणाम हुए 8। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टोटल हमारे पास कितने हो गए, कुल परिणाम हो गए 8। अब ये कहता है तीनों परिणाम समान होने पर हनीफ खेल में जीत जाता है। तो हनीफ के खेल में जीतने के अनुकूल परिणाम बताइए कौन से हैं। या तो वो तीनों समान होने चाहिए, या तो वो तीनों चित आ जाएं, या फिर तीनों पट आ जाएं। तो यही परिणाम होंगे हमारे पास, एच 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 और टी टी टी। मतलब टोटल कितने हो गए हमारे पास, 2 परिणाम हुए, 2 परिणाम हुए। तो बस यही बताना हमने। टोटल परिणाम हमारे पास 8 है। प्रायिकता का फार्मूला हर एक बार लिखना है हमने। क्या होगा, ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम और बटे कुल परिणाम। अगर मैं इसको ई मान लूँ, ई मान लीजिए हनीफ खेल में जीत रहा है, तो प्रायिकता ई की हमारे पास क्या बन जाएगी, ई के अनुकूल हो गए 2 और टोटल हमारे पास परिणाम कितने हैं, 8 है। तो काटेंगे कितना हो जाएगा भाई, 1/4 हो गया। बहुत ही आसान था। चलिए अब हम
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 24। देखिए क्या कहता है, 24 में एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, 2 बार। इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा और 5 कम से कम एक बार आएगा। चलिए सॉल्यूशन इस टाइप का हम पहले भी कर चुके हैं। एक पासे को या तो 2 पासे फेंक रहे हो या एक पासे को 2 बार फेंका जाए तो वो सेम ही होता है। एक पासे को 2 बार फेंकने पर परिणाम, फेंकने पर परिणाम, ठीक है। क्या क्या होंगे, हमने किया था कि पहले पे 1, दूसरे पे भी 1, पहले पे 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, मतलब पहली बार 1 आए, दूसरी बार 1, पहली बार 1, दूसरी बार 2, ठीक है। इसके बाद ऐसा भी हो सकता था कि शुरू में 2, फिर 1, 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। इसके बाद 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6 हो, ठीक है। इसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। इसके बाद 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, या फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ऐसा ही हो सकता है, ठीक है। हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम की अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल कितने बनते हैं, ये 36 बनते हैं। कुल परिणाम हमारे 36 हो गए। अब ये कहता है 5 किसी बार में नहीं आएगा। पहले पार्ट में 5, इसको हम E1 नाम दे देते हैं, मान लीजिए E1, 5 किसी बार न आए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कौन से होंगे, 5 किसी बार न आए। इसके अनुकूल देखिए यहाँ पे इसमें नहीं आ रहा है, इसमें, ठीक है, बट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे। अब दोबारा इतने सारे केस लिखने के बजाय हम इनके टोटल परिणाम लिख देते हैं। जो 5 वाले आ रहे हैं हम उनको छोड़ देते हैं। कितना होगा हमारे पास, 1 2 3 4 और एक ये 5, और ये सारी लाइन तो पूरी की पूरी हो गई। 4 और 6 कितना हो गया, 10 हो गया। इसने क्या कहा, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, किसी भी बार में नहीं आएगा। तो ना पहली बार में आए ना दूसरी बार में, ये लाइन जाएगी यहाँ से, ये भी जाएगी और ये वाली लाइन भी सारी जाएगी। 1 2 3 4 5 तो ये हो गए और 6 ये हो गए, तो कितने गए, 11 गए, 11। तो कितने होंगे परिणाम, परिणाम हो जाएंगे हमारे 36 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 25 हो गया, ठीक है। अब प्रायिकता का फार्मूला जरूर लिखेंगे हमेशा, क्या होगा, E के अनुकूल परिणाम, E के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है, कुल परिणाम क्या होगा। तो प्रायिकता मुझे E1 की चाहिए। E1 5 किसी बार में ना आए, उसके अनुकूल कितने हैं हमारे पास, 25 हैं। टोटल कितने हैं, 36। बड़ा ही सिंपल, बस जब आपको ये पता चल गया फिर तो बहुत ही आसान है। अब ये कहता है 5 कम से कम एक बार आए, कम से कम एक बार के अनुकूल कितने हैं, उसको हम सेकंड मान लेते हैं E2। 5 कम से कम एक बार आए, उसके अनुकूल हमारे पास ये बच गए, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और इन सब में आ रहा है और इसमें आ रहा है। तो इसका मतलब टोटल 11 बच गए हमारे पास, 11 हो गए। तो प्रायिकता E2 के हमारे पास जो है वो 11 बटे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल है। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं 25। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन कौन से तर्क सत्य हैं। यहाँ पे हमें 2 तर्क दिए हुए हैं, कौन कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क
असत्य है। सकारण उत्तर दीजिए। पहला तर्क क्या कहता है, यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक बार। देखिए पहले पार्ट में हम करते हैं, 2 सिक्कों को उछालने पर परिणाम। 2 सिक्कों को उछालने पर परिणाम क्या होगा, क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, HH मतलब 2 चित, 2 चित हो गए। इसके बाद क्या हो सकता है, टेल टेल, 2 पट हो गई हमारे पास। हेड टेल या टेल हेड, 1 चित और 1 पट, इसके ये 2 हो गए। अब ये कह रहे हैं अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की, मतलब 2 चित की, 2 पट की और 1 बार, इनकी सबकी जो प्रायिकता है वो 1/3 है। ध्यान दें, पहले भी हम कर चुके हैं, यहाँ पे इसमें तो सिर्फ एक ही परिणाम है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 परिणाम हो गए, 1 चित है 1 पट है, या फिर 1 पट है 1 चित है। तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। इसका तो एक ही तरीका है, इसका भी एक ही तरीका है। अगर इनका भी एक ही तरीका होता, सिर्फ एक ही बार होता, तब तो ठीक था, ये हमारे पास इनकी सबकी प्रायिकता 1/3 हो जाती। बट अब हम अगर प्रायिकता निकालें, यहाँ पे टोटल परिणाम 4 है, तो इसकी तो 1/4 होगी, इसकी 1/4 होगी। ध्यान दें, जो सही प्रायिकता होगी इसकी 1/4, 1/4, इसकी जो होगी वो कितनी होगी, 2/4, मतलब कट के करेंगे तो 1/2। तो 1/3 तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो परिणाम है समप्रायिक नहीं है। ये वाले जो परिणाम है समप्रायिक नहीं है, इक्वली लाइकली नहीं है। कथन असत्य है, असत्य है क्योंकि सभी परिणाम, इनकी बात कर रहे हैं हम, ये वाले सभी परिणाम समप्रायिक, इक्वली लाइकली समप्रायिक नहीं हैं। तो हमारे पास ये असत्य हो गया। चलिए अब दूसरा करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या कहता है, यदि एक पासे को फेंका जाता है, एक पासे को, इसके 2 संभावित परिणाम हैं। सेकंड पार्ट में एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर परिणाम, फेंकने पर परिणाम, हमारे पास परिणाम तो क्या क्या होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये कह रहे हैं एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, तो इसके 2 संभावित परिणाम, जो परिणाम इन्होंने बोला संभावित परिणाम, इसने कहा या तो एक विषम संख्या, मतलब हमारे पास एक तो ये हो गया 1 3 5, और दूसरा क्या हो गया सम संख्या 2 4 6, या तो विषम संख्या है या फिर सम संख्या है। विषम संख्या में भी 3 है, सम संख्या में भी 3 है। वैसे तो अगर हम इनकी प्रायिकता निकाल लें टोटल परिणामों के हिसाब से 3/6 1/2, और ये भी 3/6, इसकी प्रायिकता भी कितनी होगी 1/2 हो गई। तो यहाँ पे देखें इसमें भी 3 परिणाम है, इसमें भी हमारे पास कितने परिणाम हैं, 3 परिणाम हैं। तो ये दोनों इक्वली लाइकली हैं, ये दोनों समप्रायिक हैं, समप्रायिक हैं। इस वजह से तर्क सत्य है, तर्क सत्य है क्योंकि संभावित परिणाम क्या है हमारे, समप्रायिक है। अगर समप्रायिक है तो वो इक्वली लाइकली हैं, तो ये हमारा जो तर्क है वो क्या है, सत्य है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 15 का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही आसान था। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ ना कुछ और आपके सामने जरूर लेके आएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।